तो आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग एक ऐसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आए और आपका जितना भी डाउट हो वो सारा डाउट आपका क्लियर हो सके। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो ये सारा रिक्वायरमेंट में, ये किसी भी चीज़ों को लेकर के या आपको कुछ भी ऐसा माइंड में क्वेश्चन आए तो फिर आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाते हुए सारी चीज़ों के बारे और भी अच्छे से समझाएंगे। ये हम अपना अक्सर हर वीडियो में कहते हैं, तो इसीलिए आप इस बातों को ज़रा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो फिर ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अब तक जितना भी कमेंट आया है हर डाउट को क्लियर किए हम आगे भी करते रहेंगे, तो इसीलिए ज़रूर से कमेंट कीजिए अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे गवर्नमेंट जॉब के बारे जो गर्ल बॉय हर कोई कर सकता है। उसका बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छा सैलरी है, सब कुछ अच्छा है। उसके बारे बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। आप इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और जानेंगे इस बारे में कि आखिर ये ऐसा कौन सा जॉब है और इसका टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो जिस जॉब के बारे हम लोग बात कर रहे थे वो जॉब है झारखंड का होम गार्ड की तरफ से। वो एक ऐसा रिक्वायरमेंट है जो गर्ल बॉय हर कोई उसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बारे अभी हम लोग जानेंगे कि उसका आगे का प्रोसेस क्या है, क्या उसका क्राइटेरिया है, इसके बारे अभी हम लोग जानने जा रहे हैं। तो इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो एप्लीकेशन डेट है, एप्लीकेशन डेट 15 सितंबर का था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी पार हो चुका है, मतलब कि अभी चल रहा है इसका जो प्रोसीजर है। एंडिंग डेट है इसका 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी 30 सितंबर का शाम का आई थिंक 4:30 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसका जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल सीट्स की बात करें तो 434 सीट्स है, इसमें 434 सीट्स है, ठीक है। एज है इसका 19 to 40 ईयर्स तक, मतलब कि 19 साल से 40 साल तक के बीच में जितने भी गर्ल बॉय मैन विमेन मतलब जो भी है सबको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 19 से 40 साल तक के बीच में जो भी है सबको अप्लाई कर सकते हैं, बस उनको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास उसके अकॉर्डिंग सब कुछ है दैट मीन्स ओके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिर से एक बार रिपीट करें तो इसका एप्लीकेशन डेट है 15 सितंबर तक, ऑलरेडी चल रहा है, डोंट वरी। एंडिंग डेट है 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक ये ओपन रहेगा, उसके बाद इसका पोर्टल बंद हो जाएगा। इसका टोटल सीट्स है 434 सीट्स है। 434 सीट्स अलग अलग जगह का है, टोटल जगह का नहीं है। इसमें सिर्फ 12 जगह का पोस्ट दिया हुआ है और उन 12 जगह का पोस्ट में टोटल मिलाकर के 434 सीट्स है, ठीक है। इसका जो एज है वो 19 से 40 ईयर तक का बीच में है। जितने भी 19 से 40 ईयर तक के बीच है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी चीज़ के आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका रिक्वायरमेंट है एजुकेशन। एजुकेशन है 7th पास, ठीक है, और 10th पास। तो इसका जो मीनिंग है 10th पास और 7th पास का, इसका जो दो एजुकेशन का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रामीण इलाका से आते हैं उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट के तौर पे 7th पास है, और जो भी शहरी इलाका से आते हैं उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट के तौर पे 10th पास है, ठीक है। मतलब कि अगर आप ग्रामीण इलाका से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास 7th पास तक का मीन्स आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप शहरी इलाका से आते हैं तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको 10th तक का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें यहाँ पे परसेंटेज का कुछ ऐसा इशू नहीं है, बस आप पास होनी चाहिए। अगर आप 10th में हैं तो फिर आप पास होने चाहिए, और अगर आप 7th अप्लाई कर रहे हैं तो भी बस आप पास होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बारे अब आगे समझते हैं। देखिए इसका सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 25,000 अबव इसका सैलरी है, ठीक है। हर किसी का 25,000 अबव मतलब 25,000 से ज़्यादा। यहाँ पे आपका थोड़ा सा फिजिकल एग्ज़ाम भी होगा, जिसके लिए अगर हाइट की बात करें तो 162 सेंटीमीटर हाइट है मेल का, ठीक है।
और फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर तक हाइट है। ठीक है, फिर से क्लियर करते हैं, मेल्स के लिए 162 सेंटीमीटर तक हाइट है और फीमेल्स के लिए 148 सेंटीमीटर तक हाइट होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, उस फिजिकल एग्ज़ाम में आपका हाइट और चेस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट के तौर पे यहाँ पे है, तो उस रिक्वायरमेंट के अंदर आप आने चाहिए। अगर आप उस रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं आते हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें हाइट की अभी बात की है, ऐसे ही इसमें चेस्ट का भी है। चेस्ट का है और मेल्स के लिए है 64। ठीक है, मतलब मेल्स का जो चेस्ट है वो 64 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और 48 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, तभी आप लोग इसके अंदर आते हैं और तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप अप्लाई कर भी दिए तो भी आप आगे जाके रिजेक्ट ही हो जाएंगे। जब आपका बाकायदा एग्ज़ाम चल रहा होगा, फिजिकल टेस्ट चल रहा होगा और उसमें उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं आते होंगे तो फिर आप रिजेक्ट हो ही जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूर से अच्छा से सब कुछ सोच समझ करके फॉर्म भरिएगा। इसमें टोटल 100 रुपीज़ चार्ज लगता है फॉर्म भरते समय, 100 रुपीज़ से एक भी रुपया ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। सारा फॉर्म भरने के बाद एक स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए ज़रूर से एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा आगे प्रूफ के लिए। इसका बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है फॉर्म भरने का। अगर आपको जानना होगा तो फिर आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि इसका फॉर्म किस तरीके से भराया जा सकता है। ठीक है, हम आपको वही प्रोसेस बताएंगे जिस प्रोसेस से आप खुद फॉर्म भर सकते हैं। लाइक आपको कहीं साइबर में जाने का ज़रूरत नहीं होगा, आप खुद से ही फॉर्म भर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक बार ज़रूर से बताना होगा कि आपको ज़रूरत है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, इस बारे में जानना है, तभी हम आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ये था होम गार्ड का छोटा सा रिक्वायरमेंट। इस साल का ये दूसरा होम गार्ड का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट अब नहीं आने वाला है इस साल, अब सीधा नेक्स्ट ईयर आएगा। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर से ध्यान दीजिए इस बातों पर और अच्छे से फोकस कीजिए कि अगर आपको निकालना है तो आपके पास यही कुछ 10 दिन का टाइम है, अदरवाइज उसके बाद आपका नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो ज़रूर से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और सभी इसमें अप्लाई कर सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। कल हम फिर आएंगे ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट लेके।